हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 19 तोता और इंद्र के 2 लाइन आंसर एंड 1 लाइन आंसर देखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 19 का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? तो इसका उत्तर आता है, हरे भरे छायादार वृक्ष वाले विशाल और सुंदर वन में एक पक्षी हरे भरे वृक्ष पर बसना चाहेगा। फिर भी तोता उन हरे भरे पेड़ों पर न रहकर एक सूखे पेड़ के खोखले में रहता था। यह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पे जैसे आपको स्टोरी पता है, यहाँ पे इंद्र देवता वहां से निकल रहे होते हैं तो जंगल में एक सूखे पेड़ पर तोते को बैठा हुआ देखकर उनको आश्चर्य लगता है, क्योंकि जंगल के बाकी सारे पेड़ तो हरे भरे हैं और बाकी सारे पक्षी उन्हीं पेड़ पर रहते हैं, लेकिन एक तोता इसी वाले सूखे पेड़ पर रहकर उस सूखे पेड़ पर रहता है। यह देखकर उनको ज़्यादा आश्चर्य लगता है। नंबर 2, तोते ने सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्या बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? तो इसका उत्तर आता है, तोते के अनुसार जन्म से लेकर अब तक इस हरे भरे पेड़ ने सुख दुख में उसका साथ दिया। आज उसके बुरे दिनों में उसे छोड़कर तोता कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे मतानुसार तोते की बात सही है, साथी की पहचान बुरे दिनों में ही होती है। तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया। तो यहाँ पे ये बात सच है कि अगर आपके पास बुरे दिन है, आपका पूरा वक्त चल रहा है, तो जो आपके साथ खड़े हैं वही आपके सच्चे फ्रेंड है, सच्चे रिलेटिव्स है, सच्चे आपके साथी है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे तोते के लिए भी जब वो पेड़ हरा भरा था तो काफ़ी सारे पंछी वहाँ पे घोंसला बना के रह रहे थे, लेकिन जैसे वो सूखने लगा तो बाकी सब उड़ के वहाँ से चले गए, दूसरी जगह पे उन्होंने अपना घर बना दिया। लेकिन तोते के लिए तो ये उसका घर ही था पहले से ही, तो उसके लिए उसको आत्मीयता थी और उसको वो छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो एक सच्चा साथी था। नंबर 3, तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा? उसका फल क्या हुआ? तो इसका उत्तर आता है, तोते ने इंद्रदेव से कहा कि इस सूखे पेड़ से उनका बचपन का रिश्ता रहा है और उसका अंत भी उसी के साथ होगा। यह सुनकर इंद्रदेव द्रवित हो गए। उन्होंने उस पेड़ को नवजीवन प्रदान कर दिया और वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। यहाँ पे जब तोते ने ये बात बताई कि मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ और मेरा बचपन से अब तक का सफ़र इसी पेड़ पर गुजरा है, और जब आज वो तकलीफ़ में है, आज वो सूख रहा है, तो मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकता, और उसके अगर प्राण जाएंगे तो मैं भी यहाँ पे ही अपने प्राण त्याग दूंगा, यहाँ पर ही रहूँगा, अदरवाइज कहीं जाऊँगा नहीं। तो ये सब सुनकर इंद्र देवता को बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कितना सच्चा मित्र है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए वो प्रभावित होते हैं और वो उस पेड़ को नवजीवन देते हैं और वो फिर से हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसके 2 लाइन आंसर 2-3 वाक्य के उत्तर देख लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय।